हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट टॉकीज। कैसे हो आप सब? मैं हूं एकदम बढ़िया एंड आई एक्सपेक्ट द सेम फॉर एवरीबडी वाचिंग द वीडियो। गाइस, आज की वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड लिटिल ऑन द सैड साइड आई वुड से। व्हाई? बिकॉज मेरे को भी ना मेरे एक फ्रेंड का फोन आया, तो वो काफी अपसेट था। मैंने पूछा क्या हुआ क्या नहीं, तो ही सेड ही मेट विद एन एक्सीडेंट और पता चला कि वो उबर डिलीवरी करता था यहाँ कनाडा में। आई मीन करता है। लकीली ही गॉट सेव्ड। कुछ ज़्यादा चोटें उसे आई नहीं। ही इज़ ऑल फिट एंड फाइन। तो उसी के बारे में मैं ये वीडियो आपसे शेयर करने वाला हूँ रिगार्डिंग अगर उबर डिलीवरी करते समय आप बाइक से कर रहे हो या आप गाड़ी से कर रहे हो, स्पेशली अगर बाइक से या वॉकिंग से कर रहे हो, और अगर आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, मिस हैपनिंग हो जाती है, तो आपको क्या करना चाहिए। मेक श्योर करिए गाइस, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गो हेड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल दैट टॉकीज राइट अवे। तो चलिए वीडियो शुरू कर। हाँ जी गाइस, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्पेशली ये वीडियो फोकस्ड है रिगार्डिंग उबर डिलीवरी जो लोग करते हैं कनाडा या यूएस या कहीं पे भी, ऑस्ट्रेलिया में फॉर दैट मैटर। और अगर स्पेशली बाइक से करते हैं या वॉकिंग से करते हैं, क्योंकि ना रोड रेज काफी बढ़ रही है और काफी रोड्स पे रिस्की भी हो गया है, स्पेशली विंटर के सीजन में जब यहाँ कनाडा में बारिश बहुत होती है या फिर स्नो बहुत पड़ती है। अगर आप ओंटारियो में हैं तो स्नो बहुत पड़ती है, और अगर वैंकूवर जैसे एरिया में तो यहाँ बारिश बहुत ज्यादा होती है। इट्स वेरी वेरी वेट। तो बाइक्स या तो लोग खरीदते हैं या फिर रेंट कर लेते हैं। तो ये जो मेरे फ्रेंड की कहानी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ वो ये है कि वो बाइक उसने रेंट की हुई थी और बाइक की जो एक्चुअल कॉस्ट है दैट इज अराउंड $3,500। तो वो मंथली कोई सब्सक्रिप्शन लेके उसने ये बाइक रेंट की हुई है और वो बाइक चलाता है और उबर डिलीवरी करता है। तो उसके साथ हुआ क्या, अचानक से मुझे फोन आ गया और वो कहता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मैं 2-3 दिन से काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऑब्वियसली आई गॉट वरीड। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ एग्जैक्टली। तो यहीं इंग्लिश बे के आसपास, अगर आप वैंकूवर में हैं तो आप कनेक्ट कर पाएंगे इस एरिया को, आपको पता लग पाएगा कि क्या एग्जैक्टली एरिया है। इंग्लिश बे बीच के पास ही वॉज पिकिंग अप एन ऑर्डर और वो कहीं जा रहा था डिलीवरी करने। तो एक गाड़ी ने उसको एक्चुअली हिट किया। तो गाड़ी ने जब हिट किया तो साइकिल पूरी बुरी तरह से उसकी डैमेज हो गई और वो गाड़ी के बम्पर पे आके गिरा एंड देन ही फेल डाउन ऑन द रोड। लकीली उसे ज्यादा चोटें नहीं आई, थोड़ी बहुत खरोचे आई। तो जो एक्चुअली ड्राइवर था गाड़ी का, लेडी थी एक, तो वो जल्दी से जो ये एज पर वो है जो उसने मुझे बताया है, तो वहां पे वो लेडी उतरी। ऑब्वियसली शी गॉट वरीड कि क्या हुआ है क्या नहीं। एंड उसका घर पास ही था वहां से, तो वो पहले तो उसने चेक किया कि लड़का ओके है कि नहीं है। उसके बाद ज्यादा चोटें क्योंकि नहीं आई थी तो वो भी खड़ा हो गया और लेटा नहीं रहा रोड पे ही, और लकीली विच वाज गुड। तो उसके बाद वो अपने घर के गैराज में उसने साइकिल खड़ी करवाई। साइकिल पूरी तरह डैमेज हो चुकी थी आगे से, खड़ी करवाई और उसके बाद जाके उससे बात करी और पुलिस को कॉल नहीं किया। नाउ दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइज, बताता हूं मैं क्यों इंपॉर्टेंट है। पुलिस को कॉल नहीं किया, उसने डायरेक्टली कंपनसेशन की बात करी कि आपको कितना कंपनसेशन चाहिए, सो दैट हम मैटर को सॉल्व करें। एज उसकी मतलब लेडी ने कुछ एक्सप्लेनेशन दी थी कि उसकी फैमिली में कोई इशू है, उसकी मॉम कैंसरस है, वो हॉस्पिटल जा रही थी, थोड़ा जल्दी में थी, दिस दैट, तो ऐसा हो गया। तो कॉम्पनसेशन वगैरह पे बात हुई। कॉम्पनसेशन उसने बोला कि मेरा बाइक डैमेज हो गई है, तो अब अच्छा लड़का था, वो पैसे कितने भी मांग सकता था, बट उसने सिर्फ जो पैसे मांगे वो बाइक डैमेज के मांगे, अराउंड $3,000। और उसके जो एक आध दिन की जो ऑब्वियसली जो उस दिन लग गया, काम नहीं वो कर पाया, तो उस दिन के उसने पैसे मांगे। लेडी भी अच्छी थी, उसने पैसे दे दिए। पुलिस को डील नहीं किया, पुलिस तक मैटर नहीं पहुंचा, मैटर सॉल्व हो गया। वो बाइक वाले के पास जाएगा, बाइक को जितना भी डैमेज चार्जेस होंगे वो पॉकेट से उसको नहीं देने पड़ेंगे, वो उस लेडी ने जो भी कैश पेमेंट किया उससे वो चीजें हो जाएंगी। बट अब यहाँ पे कुछ सवाल खड़े हो जाते हैं। सवाल ये कि सबसे पहले जब आपको एक्सीडेंट हो गाइज, आपको करना क्या चाहिए कनाडा में। आपको सबसे पहले तो काम ये करना चाहिए गाइज कि अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो गया है, सबसे पहले आप कोशिश करो, अगर आप अपनी कॉन्शियस में हो, आप फेंट नहीं हुए हो या ऐसा कुछ नहीं है, आप ट्राई करो आप उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जहां पे भी आपका एक्सीडेंट हुआ है आप वहां से हिलो नहीं। आप गाड़ी का नंबर नोट जरूर करो। ट्राई टू कॉल एन एम्बुलेंस। अगर आसपास कोई लोग हैं, अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हो तो किसी को बोलो आई नीड एन एम्बुलेंस, तो ताकि वो 911 इमीडिएटली फोन करें
और पुलिस को कॉल करें, ताकि पुलिस आके जो है वो मैटर सॉल्व कराए, पुलिस आके देखे। एम्बुलेंस भी यहाँ पे फटाफट पुलिस के साथ आती है अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है। तो उस केस में क्या होता है, पुलिस कार भी आती है और एम्बुलेंस भी साथ आती है, ताकि इमीडिएट फर्स्ट एड जो है जो भी जिसको लग गई है उसको मिल सके, राइट। तो यहाँ पे जो उसने काम किया वो था कि चलो चलो कोई बात नहीं है, नहीं लगी। तो मैं बोलूंगा कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको स्टिल एम्बुलेंस बुलानी चाहिए थी, क्योंकि सर्दी के टाइम की जो चोट होती है ना वो इंस्टेंटली नहीं लगती है, या फिर कई बार इंटरनल कुछ चोट आ जाती है जो आपको थोड़ी देर बाद पता लगती है टेक्निकली, जब दर्दें शुरू होती हैं, ठीक है। तो अगर फर्स्ट एड आपको सही टाइम पे ना मिले तो दैट्स अ मेजर कंसर्न गाइस। तो उसको सबसे पहले तो मेरे हिसाब से 911 फोन करना चाहिए था। आपके साथ भगवान ना करे किसी के साथ भी ऐसा कुछ होता है तो जरूरी नहीं आप डिलीवरी कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, आप रोड पे चल रहे हैं नॉर्मली और कोई तेज जा रहा है और आपको हिट कर देता है, लेट्स से सिग्नल के अगेंस्ट जाके भी, तो इन दैट सिचुएशन यू शुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 911 फोन करना चाहिए मेरे हिसाब से, जो यहाँ का इमरजेंसी नंबर है, सो दैट आपको इमीडिएट असिस्टेंस मिल सके। और आपकी नॉलेज के लिए दोस्तों ये भी बता दूं कि अगर ऐसा कुछ होता है और 911 आती है तो आपको अपनी पॉकेट से कोई टेंशन नहीं होती। हर गाड़ी इंश्योर्ड होती है, जो गाड़ी का इंश्योरेंस कंपनी है वो टेक केयर करती है हर एक खर्चे की, जो आपको नुकसान जो आपका हुआ, जो आपको बॉडी पे लगा गई, जेन्युइनली अगर कुछ हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी टेक्स केयर ऑफ दैट। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि उस पर्टिकुलर इंसिडेंट से भाग लो पैसे पूसे दे के। हालांकि लड़का अच्छा था, उसने कोई ऐसा ये नहीं सोचा कि मैं 5-10 हजार डॉलर मांग लूं, एक्स्ट्रा कुछ मांग लूं। गाइस देखो, जान है तो जहान है। अगर कुछ गलत लग जाती उसको, लेट्स से टांग टूट जाता या कोई हड्डी टूट जाती, कोई हाथ का फ्रैक्चर हो जाता, कुछ भी, एनीथिंग कुड हैव हैपेंड, या वर्स सिनेरियो में वो मर जाता फॉर दैट मैटर, तो वो उस पैसे का क्या करेगा, ठीक है। तो गाइज अगर ऐसा कुछ हो जाए तो सबसे पहले यू नीड टू कॉल 911 इमीडिएटली, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली इन गुड कंडीशंस जो ड्राइवर्स होते हैं वो ऐसे कुछ इंसिडेंट में ऐसा नहीं करते कि हिट एंड रन, हाँ कर देंगे, कुछ लोग होते हैं ऐसे जो लग गई तो भाग जाते हैं कि हम बच जाएं, बट मेक श्योर करिए आप नंबर प्लेट जरूर नोट करें, सो दैट आपके पास उस नंबर प्लेट से सारी इंफॉर्मेशन निकल आती है, इंश्योरेंस, ये वो, क्या उसका नाम है, एड्रेस, ईच एंड एवरीथिंग। और यहाँ पे अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है तो लोग खुद हैप्पीली शेयर करते हैं कि ये मेरी इंश्योरेंस का कंपनी का नंबर है, आप उनसे कांटेक्ट करके डील कर सकते हैं। और पुलिस अगर आ जाती है ऑन स्पॉट, फिर तो पुलिस ही सब कुछ मैनेज कर लेती है, वो इंश्योरेंस कंपनीज को कॉल करके इमीडिएट असिस्टेंस मिलती है जिसको भी चोट लगी है। उसके साथ बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। लकीली मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूं गॉड का कि उसको कुछ हुआ नहीं। लाइक आई सेड, कुछ भी अगर गड़बड़ हो जाती तो यार क्या ही करते हैं वहां पे, ठीक है। हालांकि उसकी साइकिल डैमेज हो गई, अभी वो साइकिल कंपनी के पास गया हुआ है, बाइक कंपनी के पास, कि उसको वो जो भी रिप्लेस करेंगे, व्हाटएवर रिपेयर करेंगे, दैट्स अ सेपरेट। और एक बात बता दूं गाइस, जो लोग इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स की जॉब करते हैं, फ्रीलांसिंग जॉब, ऑन रोड ड्राइविंग, डिलीवरी, ये सब जॉब्स करते हैं, वो इंश्योर्ड नहीं होते बाय उबर, जस्ट टू लेट यू नो। तो अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है ऑन रोड तो नंबर नोट करने, और जो गाड़ी की, जरूरी नहीं है कि गाड़ी वाले की ही गलती है, हो सकता है आप बहुत तेज जा रहे हो, आप बहुत तेज जा रहे हो और आपने किसी को लेट से हिट कर दिया, या आप अपनी गलती से स्लिप कर गए, तो इंश्योर्ड नहीं होते हो आप फ्रॉम उबर, जस्ट टू लेट यू नो। हाउएवर, आप अगर किसी की गलती से आपको कुछ हो जाता है तो दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। अगर आप अपनी गलती से भी गिर जाते हो गाइस, तो भी मैं बोलूंगा कि आप इमीडिएट एम्बुलेंस को कॉल करें अगर आप कॉन्शियस स्टेट में हैं। यहाँ के लोग टचवुड अच्छे ही हैं, हेल्पिंग हैं। अगर अनकॉन्शियस भी कोई हो जाता है रोड पे गिरने की वजह से, तो फिर भी साथ आसपास के जो लोग हैं वो फटाफट से 911 कोई भी फोन करता है तो इमीडिएट जो है विद इन कपल ऑफ मिनट्स एम्बुलेंसेज या पुलिस कार्स जो हैं वो आ जाती हैं, दे टेक केयर ऑफ द इंसिडेंट। तो मेन मोटो क्या है गाइस, कोई भी चीज हो, जरा सी भी कुछ लगे, आपको नहीं पता चोट की गहराई क्या है, कब उसका आपको ज्यादा पेन होने वाला है, तो कॉल फॉर असिस्टेंस। डोंट थिंक कि कुछ नहीं हुआ, यू नो, डोंट डू दैट। Call for assistance immediately. If you can yourself, wonderful. If you cannot, ask somebody. Ask for help. Shout for help. There are so many people who will help you out. ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखिए अपना गाइस। सब कुछ आपको अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होने चाहिए, क्या क्या आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या क्या क्या रूल्स हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। इनफैक्ट अगर आप देखते हैं कोई और
रोड पे गिर गया है या किसी की लग गई है, आप आसपास से निकल रहे हैं और वो लेट्स से अनकॉन्शियस है या कॉल नहीं कर पा रहा है या फोन नहीं है, तो आप उसकी हेल्प करें। कॉल 911 इमीडिएटली। 911 इज फॉर आवर हेल्प। यहां पे ये नहीं है कि आपकी पुलिस बस घूम रही है मस्ती के लिए, नहीं, हमारी हेल्प के लिए घूम रही है, राइट। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वी शुड कॉल 911 बेझिझक एंड जस्ट लेट देम नो देयर इज एन इमरजेंसी एंड वी नीड योर हेल्प राइट अवे। जस्ट टेल देम द लोकेशन कि यहां पे ये हो गया है एंड द पुलिस विल कम। आई होप ये जो वीडियो है काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी आपको। मैंने जो ये एक्सपीरियंस शेयर किया ये रियल टाइम एक्सपीरियंस है, सो दैट किसी ना किसी तरीके हेल्प हो सके। गाइज अपना ख्याल रखिए, औरों का ख्याल रखिए जो आपके आसपास हैं, एंड ट्राई टू बी सेफ। विंटर्स में बहुत दिक्कत हो जाती है अगर जरा सी भी चोट लग जाए, ठीक है जी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी गाइज। अगर अच्छी लगी तो गिव इट अ बिग लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है, गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल दैट टॉकीज राइट अवे। इट विल बी अ ग्रेट हेल्प एंड आई विल फील वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट, ठीक है जी। Till the time I post another video, this is Amish signing off once again from Dad Talkies. See you next time until I post another one. Thank you. Bye-bye.